लो जी, लौट गए बप्पा अपने घर को। ख़त्म हुआ ये 11 दिन का त्योहार। अब सोचा जाते जाते बप्पा को एक आखिरी विदाई देनी तो बनती है। बस इस वजह से हम यहाँ चले गए, जो भी पंडाल वगैरह थे जहाँ पे 11 दिन तक गणपति को बिठाया था, उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब ये सारा समय, सारी धूमधाम, सारा रौनक अगले साल मिलने वाला है। घर पे गणपति की पूजा तो हम सब ने की है, लेकिन यहाँ बहुत सारी एरिया जहाँ पे पंडाल लगा है गणपति का, और अभी तक मैंने इतने बड़े गणपति देखे नहीं हैं, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं आज घूमने के लिए। तो खाना पीना हो गया है, अभी सब सोने जा रहे थे तो अचानक से प्लान बना, तो भी सब निकलते हैं। चलो इसी बहाने मैं भी आपको गणपति के दर्शन कराती हूँ, जिन्होंने बड़े गणपति नहीं देखे होंगे मेरी तरह। प्लान में थोड़ा सा चेंज, क्योंकि मुझे जो है गणपति देखने जाना था और मनीषा जी को है पानी पूरी खाने जाना था, और मैंने ऐसा सोचा है कि हम सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को ही बाहर का खाएंगे फॉर अ हेल्दी पर्पस। तो इस वजह से मम्मी पापा एंड मनीषा दी चले गए हैं उधर, कहाँ पानी पूरी खाने, एंड मैं शिवू और ये जाएंगे गणपति देखने। आप सोच रहे हो ना मैं बार बार रुक क्यों जा रही हूँ, तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ मैं क्या देख रही हूँ। मलाइक को देखो, शिवू नो, कू काट लेगा ये भाई। नो शिवू, नो 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 शिवू, नो 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 नो। पता नहीं इसको कुत्तों से क्या ऑब्सेशन, डर भी नहीं लगता, कैसा लड़का है ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं। फाइनली पतिदेव आ गए और अब हम तीनों निकल गए हैं घर से, और रात काफ़ी हो चुकी है। ऐसा हमें सिर्फ सोसाइटी में लग रहा था, क्योंकि बाहर निकलने के बाद पूरी पब्लिक भरी पड़ी थी। ऑब्वियसली ये आखिरी दिन है, और इसके बाद से फिर ये चीज़ें 10 दिन मतलब 1 साल बाद आने वाली है, तो सब दर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड भीड़ भाड़ थी। तो बस हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने में हमको रियलाइज़ हुआ कि हमने जो है बिल्कुल भी पैसा नहीं ले रखा, और ये गाड़ी वाली दुकान पे शूज़ जिद करने लगा था। तो बस हमने गाड़ी को पहले यू टर्न लिया, ATM गए और ATM से पैसे निकाले, क्योंकि पप्पा को भी चढ़ाने थे, बट ATM में 500 के नोट मिल रहे थे, उससे कम के नोट थे नहीं। कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी रेडी थे कि चलो पहले शिवू का खिलौना खरीद लेंगे और उसके बाद चलेंगे। तो बस हमने ATM से पैसे निकाले, वापस आए, और एक टाइम था जब बच्चे बन के हम मेला घूमने जाते थे, तो बच्चे को मेला कराने जा रहे हैं। यहाँ आने में पता चला कि इनके पास, दीदी के पास चेंज नहीं था, तो उसके बाद से फिर यहाँ पास में एक शॉप थी, तो वहाँ जा कर के मैंने वहाँ से टोस्ट वगैरह चॉकलेट्स लिए थोड़े से, फिर जब चेंज मिला तो फिर ला करके हमने फाइनली गाड़ी खरीदा। अभी तो इसकी ज़िद पे मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि हम बचपन हमारा भी याद आ रहा था कि हम भी ऐसे ज़िद किया करते थे, इसलिए हम गुस्सा करने के तो हकदार नहीं हैं। अगर हमने ज़िद नहीं की होती तो हम उन पर गुस्सा कर सकते थे। तो बस उसको गाड़ी दिलाई और उसको पसंद कराया क्या चाहिए, इतनी सारी देख के वो कंफ्यूज हो गया था। पहले ये उठाया, फाइनली उसने ये लिया, और फिर हम वहाँ से निकल पड़े दर्शन के लिए। अंदर गए तो भीड़ बढ़ती जा रही थी, और रात का 12 बज रहा है ऐसा लग नहीं रहा था। आपको लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा था। एटलीस्ट गुजरात में तो 12 बजे ऐसे मतलब शांति हो ही जाती है, जिस एरिया में हम हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। अंदर आए तो यहाँ कीर्तन वीर्तन चल रहा था। मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग रात भर जगराता करेंगे, क्योंकि कल गणपति विदा हो जाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट बना रखा था इन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर, जो भी मतलब ये अटैक वगैरह हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उस पर पूरा बेस था। मतलब टैंकर वगैरह थे पहले, जो कि भी वहाँ से हटा दिए थे, क्योंकि मेरे ख्याल से मतलब चीज़ें सब अभी से समेटना शुरू कर रहे थे, कल सुबह सुबह ही लेके जाएंगे। तो चलो वो तो उनका काम था। हम जब आए तो ये गणपति को देखा, और ये गणपति मतलब एकदम वो फाइट मोड ऑन होता है ना, एकदम वो वाला था। आई थिंक गदा वदा सब साथ में थी, और ये गणपति भी अच्छे हैं, पर मेरे को वो बैठे वाले गणपति ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब हो सकता है सबकी अपनी अपनी पसंद हो। फिर उसके बाद से हम यहाँ से निकल पड़े। अब आए यहाँ वाघवाड़ीचा राजा, ये यहाँ देखने, ये कोई मराठी कम्युनिटी है जिसने यहाँ पे रखी है, और ऑब्वियसली आप इसके जो भी मतलब डेकोरेशन है या जो भी चीज़ें अंदर चल रही हैं, उससे आप गेस कर सकते हो कि हाँ मतलब ये लोग प्रॉपर मराठी है जो कि गुजरात में रहते हैं। तो या ये लोग यहाँ बैठ के मतलब देखो इनकी टोपी में वही मराठी वाली है। फिर मैं यहाँ अंदर गई, और यहाँ अंदर वाइब घुसते ही इतनी अच्छी वाइब आ रही थी ना, क्योंकि मतलब जो प्रतिपचंद्र लेखवे वर्गीशुर्वी सवंदिता साहसु नो
वस्य मुद्रा भद्राय राजते। ओ गॉड। विघ्ननाथ ग्रुप गणपति महोत्सव समिति केसरी मित्र मंडल हृदय ये जो गणपति के आइडल ने ये मुझे बहुत पसंद है। लाइक बैठे हुए गणपति मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये जो ऐसा इनको मतलब पता नहीं क्या था पर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे भी आज 56 भोग वगैरह लगा हुआ था प्रसाद, और उसके बाद से सारी चीज़ें अरेंज कर रखी थी और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे। वाइब तो यहाँ की पूछो ही मत गाइस, इतनी अच्छी वाइब हो रखी थी। लाइक डेकोरेशन भी अच्छा था, मूर्ति तो जो मुझे जैसी पसंद है वैसी थी। एंड प्रॉपर ये लोग ऐसा दिख रहे थे कि मराठी हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा वाला गेटअप कर रखा था। अभी उसके बाद से जो सॉन्ग वहाँ चल रहा था बैकग्राउंड में, वो मतलब वो एकदम ऐसा होता है ना कि अंदर से एकदम जोश ला देने वाला, वैसा था। तो ये सारी चीज़ें थी। आप बताना आपको ये गणपति कैसे लगे। आप देख सकते हो मैं पहले कैसे दिख रही थी और अभी यहाँ पे आके गम पप्पा को देखे कितनी फ्रेशनेस सी आ गई है अंदर। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। जाने का मन नहीं हो रहा था पर जाना पड़ेगा, बिकॉज़ लोगों की लाइन लगी हुई है, आना जाना चालू है। और ऐसे बस गाने गुनगुनाते हुए मैं यहाँ से निकल पड़ी, तो पता चला कि साइड में और भी चीज़ें हैं। तो फिर मैं उधर गई क्रॉस करके, और यहाँ पे भी इन्होंने ऐसा ये ऑपरेशन सिंदूर का ही मतलब थीम बना रखा था। ये जो भी फाइटर प्लेन्स वगैरह ये लगा रखे थे। एंड बैक साइड में उन्होंने प्रोजेक्टर लगाया था जहाँ पे सब बैठ के मूवीज़ वगैरह देख रहे थे। और यहाँ पे भी कोई मराठी मूवी, वो छावा मूवी चल रही थी, तो सब वो एंजॉय कर रहे थे। और मतलब एक होता है ना कि जोश आ जाए वैसा वाला, मराठा जय मराठा, वही चल रहा था यहाँ पे तो। और फिर इस साइड में भी मतलब एक काइंड ऑफ झांकी कह सकते हैं, या फिर मतलब एग्जैक्ट इंग्लिश नाम मुझे नहीं याद आ रहा, झांकी टाइप लगा रखा था जहाँ पे ऐसे मतलब कश्मीरी पहाड़ और टैंकर, ये सारी मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें अरेंज कर रखी थी। मतलब इनका थीम ही था कि ये ऑपरेशन सिंदूर, वो थीम ही इन्होंने पकड़ा था। और उसलिए इन्होंने सारा कुछ सेटअप कह रही हूँ सेटअप भी वैसा कुछ कर रखा था। और फिर इसके बाद से आगे पंडाल बना था, तो वहाँ पे प्रसाद वगैरह दे रहे थे। और यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी मेंबर थे सब ने ऐसा पहन रखा था, तो पता चल रहा था कि हाँ ये यहाँ का कम्युनिटी मेंबर है। ये सब करने के बाद मैं निकल पड़ी बाहर की साइड में। फाइनली वी आर गोइंग होम, क्योंकि शुगर परेशान कर रहा है, इसलिए वो उसको लेके पहले ही चले गए थे। अभी हम जा रहे हैं, तो चलो व्लॉग में बने रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। पीछे लोग देख रहे हैं मैं इतना बड़बड़ा रही हूँ। ऐसे पब्लिकली व्लॉग बनाना मतलब अब मैंने शुरू कर दिया है। आई होप आपको ये पसंद आ रहा हो। और एक तो जो है गणपति है पर वो दूर है, और शिवू को आई मीन उसके सोने का टाइम हो गया तो वो परेशान कर रहा है। पर दो गणपति देख के भी मज़ा आया, और स्पेशली इन वाले पे, क्योंकि जो गाना चल रहा था वो नॉर्मल बॉलीवुड का है और उसको हम कनेक्ट कर पाते हैं। वो वाले गणपति भी अच्छे थे पर वहाँ पे गुजराती चल रहा था और उसको हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो या आप बताना मुझे कौन से गणपति ज़्यादा अच्छे लगे आपको। चलो कुछ अच्छे ब्लॉग के साथ, कुछ अच्छे कंटेंट के साथ मिलने की कोशिश करूँगी आपसे दोबारा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ा बहुत शेयर कर दो यार, और कमेंट तो डाल ही दिया करो थोड़े बहुत, ताकि क्या कहते हैं उसको, थोड़ी मेरी रीच बढ़े। ओके थैंक यू वंस अगेन गाइस, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। अरे रुको ज़रा, जाओ नहीं यार, यहाँ पे प्लान में थोड़ा चेंज हो गया। पतिदेव ने मुझे गाड़ी में बिठाया, फिर बोला कि चलो ठीक है तब निकली ही हो तो जाओ और गणपति के भी दर्शन कर लो। तो ये मुझे तीसरे गणपति के दर्शन कराने के लिए लेके आए। हालांकि शिवू परेशान कर रहा था, तो उन्होंने कहा शिवू को मैं गाड़ी में रखता हूँ, तुम जाके दर्शन करके आओ। तो मैंने कहा फिर नेकी और पूछ इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलो मैं चली गई। और यहाँ पे मतलब ये कुछ रूपाली नाम से था, तो मुझे तो और भी जाने का इंटरेस्ट था। और यहाँ आके जो भीड़ देखी मैंने यार, मतलब अब तक की सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे थी। इतनी भीड़ थी कि मैंने सीरियसली आगे जाके दर्शन तक नहीं किया। लेडीज़ की दो लंबी लंबी लाइन बनी हुई थी, जैसे कि मतलब अच्छी खासी लाइन थी, जिसको अगर लाइन में लगती तो मेरे को दर्शन करने में कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते। और शिव बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने बस ऐसे बीच से ही थोड़ा सा दर्शन किया और ऐसे वीडियोज़ लिए और वहाँ से निकल पड़ी। और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो फटाफट से हम लोग वापस से भाग गए। और उसके बाद से हमने कैफ़े गए, वहाँ पर थोड़ा सा
चाय पानी पिया, एंजॉय किया एंड उसके बाद चले आए। तो या दैट्स इट। अब फाइनली ये वीडियो ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।